Now it's AMA time. AMA मतलब ask me anything. कुछ भी पूछ सकते हो. Viraj, I have a question. Like, you are currently in your 10th standard. So Well, what next? So what next? Like, what do you plan? I'm You planning plan, to study abroad in world's best university, Harvard, Stanford. and then how do you plan to take a startup forward? Most probably will get acquired by this December, Oh, nice. or we'll continue as we are building because अभी भी तो school है ही. Nice, nice. Great. It's very nice to hear that. और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो कि स्टार्टअप कैसे करना है या कोई भी आइडिया है समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे बिल्ड करें, ऋतुजा, स्मृता, अश्विनी. विराज, हम्म. या हेलो, अभिनव या. अब जैसे कि बहुत सारे हमारे पास आइडियाज होते हैं, ऑफ कोर्स हम जब भी सुने तो कोई ना कोई आइडियाज आते ही रहते हैं हमारे माइंड में. तो हाउ डू वी नो दैट या दैट्स द आइडिया ऑन व्हिच वी वांट टू वर्क, उसको हमको कंप्लीट करना है. You never know. और आइडिया का कोई वर्थ नहीं होता. मतलब तुम रास्ते पे किसी से भी चले जाओ, मतलब ऐसी रैंडम आदमी को भी पूछोगे तो उसके पास भी 10 आइडिया बड़े होंगे उस स्टार्टअप से. हर एरा गेरा आदमी आइडियाज दे देगा. There is this very common saying in the founder community: ideas are worth trash and ideas are worth billions only if they make those. मतलब ये बोलते हैं ना, मुझे $1 billion आइडिया आ गया. वो $1 billion आइडिया $1 billion बनता है जब वो $1 billion बना चुका है. तो यार मतलब मुझे एक आइडिया आ गया कि मैं जेट पैक्स बनाऊं, रॉकेट बनाऊं. आइडिया का कोई वर्थ नहीं है जब तक मैं रॉकेट्स बना नहीं सकता. असली काम तो रॉकेट बनाना है ना. तो पूरा गेम एग्जीक्यूशन का होता है. तो एग्जीक्यूट इट. So in short, if you want to summarize this, it is simply कि आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करो, either it will fail or it will succeed, right? एग्जैक्टली. Don't stop until you try it out. राइट. Nice. और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, we still have 4 to 5 minutes. Viraj will address all your questions. किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो please take it forward. Sagar, do you have any questions? क्या स्टार्टअप के लिए कोई एज मैटर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं 17 साल का हूँ. मेरा एक दोस्त है जो अभी 16 साल का है, और हमें इन्वेस्टर्स ने $1 million डील ऑफर करा है. अब बैरियर ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुके हैं. और जैसे अब स्ट्राइप का जो फाउंडर है, पैट्रिक कॉलिसन, स्ट्राइप आज $1 billion कंपनी है. गूगल, फेसबुक जितनी रिनाउंड कंपनी है स्ट्राइप. तो स्टार्टअप के लिए क्या टेक्निकल ही नॉलेज जरूरी है? टेक्निकल नॉलेज जरूरी तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट टेक्निकल नॉलेज मदद बहुत करती है. क्योंकि स्टार्टअप का फंडामेंटल रूल है. पब्लिसिटी के लिए, सॉरी, मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिसिटी देने के लिए. नहीं. स्टार्टअप्स का फंडामेंटल रूल है. मतलब स्टार्टअप्स और बिजनेस अलग इसलिए है. बिजनेस ट्रेडिशनल प्रॉफिट मेकिंग स्लो ग्रोथ होती है. स्टार्टअप्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. मतलब आज एक कंपनी शुरू करी और 5 साल बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है. 10 साल में तो अमेजोन यूनिकॉर्न बन चुका था. और स्टार्टअप बहुत फास्ट ग्रोथ है. अब अगर आपको कोई चीज फास्ट करनी है तो ऐसा सोचो कि अगर आप एक फिजिकल बिल्डिंग में हो, आप लोगों को कुछ बेच रहे हो, तो एक लिमिटेशन है उसका कि एक टाइम में 100 लोगों को ही बेच सकते हो. जी. आपने एक वेबसाइट बना दी, उस पर करोड़ों लोग एक बार में आ सकते हैं. उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. यस यस. और टेक्नोलॉजी आपको स्केल करने में मदद करती है, बट बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सब बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स, उन्होंने आज तक एक लाइन कोड नहीं लिखा है.
It's not necessary, but it's good to have. Thank you. So Viraj, I think it is the team that builds the product. It is you as co-founder who can be the marketing team, right? Sorry. I said it's the team also who can build the product, and you as founder or co-founder can be the marketing head or the person who raises the fund, right? It's not necessary to know the code. It's just एब्सोल्युटली मैंने बाश में एक लाइन कोड नहीं लिखा है और मैंने nice. विजार्ड लैब के बाद कोड करना छोड़ दिया. अब तो मैं HTML भी भूल गया हूँ. पाइथन तो दूर की बात है. अब मैं कोड नहीं करता हूँ. अब मैं सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टर्स के साथ बात करना, PR और यूजर एक्विजिशन, ब्रांड अवेयरनेस, पार्टनरशिप्स, इन सब चीजों पे ध्यान देता हूँ. So Can you share Viraj, more? don't you feel at some point कि वो चीजें मिस हो रही हैं आपसे? मतलब this is what I personally feel like कि we miss some part of what we were earlier doing, right? For example, you were coding earlier, so don't you feel that you're missing that part? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है. मुझे इसमें भी काफी मजा आ रहा है. ज्यादा मजा आ रहा है. Nice. और लाइक आई जस्ट विल हैव द ग्रोथ माइंडसेट. तुम बहुत जल्दी इवॉल्व होते रहोगे. मतलब जो लोग मुझे 1 साल पहले जानते थे उनके लिए मैं कंप्लीटली डिफरेंट विराज था. 1 साल बाद मैं कंप्लीटली डिफरेंट विराज रहूंगा. इवॉल्व वेरी फास्ट. लाइक एवोल्यूशन इज लॉ ऑफ नेचर. द फास्टर यू इवॉल्व, द फास्टर यू रीच द बायोलॉजिकल हायरार्की, द इजियर इट इज फॉर यू टू सर्वाइव. ये स्टार्टअप का आइडिया मतलब कैसे डेवलप हुआ? ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. हम सिंथेटिक मीडिया एक डोमेन पे रिसर्च कर रहे थे और हमें लगा कि हमें इसी में काम करना है, तो उसके लिए एक साइड प्रोजेक्ट बनाया और ये साइड प्रोजेक्ट काफी फेमस हो गया ट्विटर पे. तो हमने सोचा कि अब इसका एक स्टार्टअप बना देते हैं. मैंने Hello Viraj. हाँ. Actually, I have a question. Can you share your basic marketing strategy for any product? Like, if I make a product, then what should my first basic strategy for my marketing? अच्छा हाँ, go to virajsajet.com. उसमें there is this blog that I've written, how we got our first 100 users. उसमें मैंने एकदम बेसिक्स ब्रेक डाउन करे हैं. तो आई थिंक दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. और बाश का आइडिया ये सब कैसे शुरू हुआ उसके लिए मैंने एक लिंक ड्रॉप करी है. इंडी हैकर्स पे मेरा एक छोटा सा एक टाइमलाइन है बाश में अभी तक क्या क्या हुआ है. मतलब पिछले 2 महीने से अपडेट नहीं करा है, बट इनिशियल जर्नी तो है वहाँ पे. And Viraj, also I have, maybe it's my last question, but I want to know what is your ambition? Like, what are you doing so many things? So to be like, you want money or something, like you want to be financially free? Like there is something, there is your goal. I want to be financially capable इतना कि मैं रॉकेट्स बना पाऊँ. I mean, So you want to join space race, right? not exactly. I mean, rockets is just a metaphor. मतलब मुझे चीजें बनानी है, हार्ड टेक. आई वांट टू बिल्ड स्टफ दैट इंस्पायर. लाइक जैसे स्टीव जॉब्स बिल्ड आईफोन, आज लोगों की जिंदगी कितनी सिंपल हो गई है एक स्मार्टफोन से. अब इलॉन मस्क इज बिल्डिंग रॉकेट्स टू गो ऑन मार्स बिकॉज अर्थ इज नॉट इन अ गुड कंडीशन. अगले 30 साल में अर्थ बचेगा कि नहीं वो भी नहीं पता. तो होपफुली एज ह्यूमंस हम मार्स पे मूव कर पाए. तो मैं भी बस यही चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन रेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. बट कंट्रीब्यूशन इज स्पेशली इन डीप टेक सेक्टर. और डीप टेक में घुसने के लिए यू नीड बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा सोशल कैपिटल, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल. तो अभी बस वही बिल्ड कर रहा हूँ. एक टाइम पे इतना फ्रीडम चाहिए कि जो मन में है वो बना सकूँ. Okay, thank you so much. But I have one more question. Sorry. अरे no worries. So do you really think like Jeff Bezos or Elon Musk, whoever is spending billions of money on Mars project or Moon project or space traveling, do you really think we can use this money to make Earth a better place? Like Obviously we can. Absolutely. Then do you support, like, do you really support Elon Musk or Jeff Bezos with their space project? I mean, it's not bad. It's scientific Yeah, progress. definitely. If it contains $1 billion, then it's not bad. But I'm like,
ethically I'm asking, is it good? Because in future it will only be the people who have a revenue of $1 billion. Those people will use this technology as a tour कि हाँ मैं इस हफ्ते मेरा बेटा टूर पे स्पेस में गया था. This will only happen because to reaching the mass there will be a new policies, new rules, outer space laws. But it's like, do you really think it is ethical to do this instead of making Earth better or reducing pollution? Like, to be honest, उन लोगों ने अपना पैसा खुद बनाया है और देयर हैप्पी. लाइक वो जो कर रहे, मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके ऊपर कमेंट करने के लिए. तो मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं समझ पाऊँ why they are taking this step. So no comments. Okay. Viraj, what is your idea of success? What is the best advice you can give? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया. मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफी पढ़ता हूँ तो I am interested. So I have a lot of idea of human life and philosophical nature of it, and I'm also quite a big believer of stoicism and optimistic nihilism. So I don't think there is any inherent meaning attached to life. There is absolutely no success, no failure. So just enjoy the current moment you are living in. Like, absolutely do तुमको जो करना है करो. Help people live a happy life. This is the basic philosophy of optimistic nihilism, which says कि life का कोई meaning नहीं है, so enjoy it to the fullest. And the philosophy of stoicism is कि तुम्हारी जिंदगी में pain तो आते ही रहेगा. Like pain is continuous, but suffering is optional. You can like kind of train yourself psychologically to ignore that and move upon. So I told you I've touched quite a soft spot. Yeah, I understand. और किसी को कोई भी क्वेश्चन है विराट से? हाँ, अगर मुझे है. हाँ, यस प्रदीप. also किसी just a बच्चे minute, को Pradeep. अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, उससे कुछ भी डाउट्स सब पूछना या आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, तो कम्युनिटी Twitter. I'm online like 24/7. एनी लिंक. Okay. हाँ, I'll drop my Twitter. So मुझे ये पूछना था कि अगर मार्केटिंग लाइन में जाना है या फिर हमारा एक खुद का प्रोडक्ट है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, बट उसे पब्लिश कैसा करे प्रॉपर ताकि वो कस्टमर तक पहुंचे विद सर्विस. थोड़ा और डिटेल्स इसके बारे में. समझो मेरे पास प्रोडक्ट है जो मैं पूरा रिटेल में मंगा रहा हूँ, पूरा होलसेल केस में, डायरेक्ट कंपनी से ही. बट मुझे कैसा, मेरे वेबसाइट पे मैंने समझो डाला है वो प्रोडक्ट, और वो कंपनी भी होलसेल में वो डायरेक्ट डिलीवरी देगी कस्टमर को. मुझे जस्ट पब्लिश करना है यानी मार्केटिंग करना है क्या ऐसा? अच्छा, search this thing called इन सब चीजों को जरा आप YouTube पे सर्च कर लेना, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ एडवाइस दूंगा तो वो बहुत शैलो होगी. मतलब ये काफी बड़ा टॉपिक है और इस पे मैं एडवाइस दूंगा तो काफी शैलो रह जाएगी. तो आप लाइक डू प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही गेट इनटू इट. चलेगा, इट्स ओके, थैंक यू. राइट. Thank you, Viraj. थैंक यू विराज. It was really a very amazing session. Yeah, before I leave, I'd like to leave you guys like with 3 pieces of key advice. Yes, definitely. Yeah, sure. Number one thing, always keep in your mind that like Steve Jobs used to say this always, कि when you realize कि Elon Musk है और Steve Jobs है, वो भी एक इंसान ही है, तुम्हारे लेवल का ही है, और तुम्हारे आसपास जो चीजें है, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स, वाटर बॉटल, ये भी एक किसी इंसान ने ही बनाई थी जो बस क्यूरियस था कि चीजें काम कैसे करती है और मुझे बनाना है. जिस दिन तुम ये रियलाइज कर लोगे, you will have a new perspective towards life. So
Always be curious, keep building, be hustling. Number 2 is step out of your comfort zone. हमेशा नई चीजें सीखो. Be very curious. Don't stick to भाई इतना ही सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है. सीखते रहो. I said कि मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी. बचपन से everything that has led me here is curiosity. सीखने की बहुत आदत है. कुछ भी हो जाए, नई चीजें सीखना है. बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ. And number 3 is, I cannot emphasize on this enough, is be a part of a wonderful community. मतलब दोस्त अच्छे बनाओ. ऐसा कि मेरे जो को फाउंडर्स है, ये सब मेरे फ्रेंड्स थे. और मैं एक सर्वर का पार्ट हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर. मतलब एक कम्युनिटी है हमारी. हम टोटल 100 बच्चे हैं और हम इसे इंडिया जी माफिया बोलते हैं, क्योंकि हम सब जेन जी बच्चे हैं इंडिया से और हम बिल्ड माफिया रन करते. हम 100 बच्चे सब अपने अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, कुछ अलग काम कर रहा है, कुछ एक्सेप्शनल चीज. तो पता है कम्युनिटीज में क्या होता है, अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है ना, तो अंदर से इच्छा होती है, यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. यू इंस्पायर ईच अदर. देयर इज वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इतना सारा सीख चुके होंगे. योर लर्निंग इज सो मच एक्सेलरेटेड. Find very good friends, very wonderful communities, and build your tribe. Like these 3 pieces of advice. Thank you, Viraj. Those were really, really good advices, and you motivated me a lot. Thanks for this. Anytime, buddy. Thank you. Thank you, Viraj. Thank you. Thank you, Viraj, for such an amazing session. I hope we'll meet again and Sure, we'll have you sure. again on the session. Reach me out anytime on my Twitter. I'll say my Twitter handle. It's very easy. It's Viraj, VIRAJ CZ. Viraj CZ. That's it. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Shall I drop off now? Yes. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye.